बेटा आपका नाम क्या है? अफनान शफकत अवान। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर A2 में सर। वो लड़के ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जो आप उसको इतने प्यार से हैंडल कर रहे हो? वो 7 लोगों को मारा है उसने। एक मेरी मिसेस थी, वाइफ मेरी, एक मेरी नवासी और मेरा पोता 4 माह। गवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इन साहब को पता नहीं ज़िंदगी में इंसाफ मिलता भी है कि नहीं मिलता। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। ये 5 लोग तो रिपोर्ट हो गए। जो 2 बाइक के ऊपर मजदूर थे वो किसी गरीब घर के थे, उनका तो रिपोर्ट भी नहीं हुआ। कुछ बात करते हैं लाहौर में जो 4-5 दिन पहले रोड एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट नहीं है, वो वाकई ही उस लड़के ने उनको हिट किया है और 5 लोगों की डेथ नहीं हुई है, उसमें 7 लोगों की डेथ हुई है क्योंकि 2 लोग जो थे, जो मज़दूर थे, वो बाइक के ऊपर थे। जब इन गाड़ियों का आपस में तसादम हुआ है तो वो बाइकर्स को भी लगी थी और वो बाइक वाले भी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, लेकिन उसकी न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं दी गई। उस लड़के की गाड़ी में और भी लड़के थे और ये लोग जो है ना उसके अंदर कुछ पी रहे थे, वो जो आजकल पेन नुमा कुछ नशा आवर चीज़ आई है, ये वो पी रहे थे। तो ये उस गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। उन गाड़ी वालों ने इनको मना भी किया था, लेकिन ये लड़के उनके पीछे लग गए क्योंकि ओबाश अमीर घर के हैं, तो इनके लिए तो सब कुछ जायज़ है ना, ये तो किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं है। ये उनको छेड़ रहे थे। इन्होंने उनकी गाड़ी को इतनी स्पीड में हिट किया क्योंकि उस गाड़ी के में जो ड्राइवर था उसने इनको रोका था, तो इन्होंने गुस्से में उनको हिट किया। अच्छा, पीछे जो गाड़ी आ रही थी ना, ये जो फैमिली जा रही थी, इनका कोई फ़र्द उस गाड़ी में मौजूद था, उसने अपनी आँखों से ये सारा हादसा जो है वो देखा है, तो उसने हिट किया। उसके बाद जो है वो बेचारे 5 लोग वहीं पे एक्सपायर हो गए और जो 2 बाइक पे थे वो लोग भी वहाँ पे एक्सपायर हो गए। अब DHA में ये जो है ना हादसा आए दिन होते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो उनके जो है वो केस रिपोर्ट नहीं होते। इसमें जो है लोग एक्सपायर हो गए तो ये केस रिपोर्ट हो गया। और जिन साहब की फैमिली इसमें एक्सपायर हुई है, उन्होंने पुलिस वालों का जब रवैया देखा तो उन्होंने फिर सोर्स लगाना स्टार्ट किया और वो वज़ीर आला तक पहुँचे तो उन्होंने नोटिस लिया। ये वज़ीर आला का जो नोटिस है ना, ये पुलिस वालों की वजह से नहीं है, ये उन साहब ने सोर्स लगा के जो है ना नोटिस तक बात पहुँचाई है। अब वो जो लड़का है, आपने सोशल मीडिया पे उस लड़के का इंटरव्यू देखा होगा जो पुलिस वालों ने लिया। पुलिस वाले उससे बात कैसे कर रहे हैं ना, आप बेटा आप ये बताएं, बेटा वो बताएं। मतलब उस लड़के ने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास किया जिसको आप बेटा बेटा कह के बात कर रहे हैं। अच्छा, वो लड़का बोलता है कि मैं जो है ना वो A2 में, तो O लेवल। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर A2 में सर। तो O लेवल्स में A2 तक पहुंचने के लिए 18-19 साल की एज तक ही इंसान पहुंचता है, तो वो लड़का 14 साल का कैसे हो गया? पुलिस वालों ने उसका जो इंटरव्यू लिया है उसके अंदर वो लड़का अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहा है और पुलिस वाले उसको बेटा बेटा कहकर बात कर रहे हैं। तो उसने हिट किया 7 लोगों को। क्या पुलिस वालों का ये रवैया बनता था उससे बात करने का? क्योंकि उसका बाप है अमीर, उसके बाप ने पैसा लगा के और DHA में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको लगा के फ़ौरन से वीडियो वगैरह और ये सब इसलिए बनाया कि मेरा बेटा बच जाए। लेकिन जो है वो लड़के ने उनको मारा है और जानबूझ के मारा है। ये गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, वहाँ पे जितने गार्ड्स हैं उन्होंने भी देखा है। लेकिन बात ये है कि वो लोग गरीब हैं, उनको अपनी जॉब की फ़िक्र पड़ जाएगी, वो लोग सच नहीं बोलेंगे। और अल्लाह करे ये जिन साहब की फैमिली एक्सपायर हुई है, अल्लाह करे कि इनको ज़िंदगी में ही इंसाफ मिल जाए, वरना वो आदमी इतना अमीर है जिसका वो बेटा है और जो गाड़ी के अंदर और लड़के मौजूद थे उनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा क्योंकि वो भी अमीर माँ बाप की औलाद थे, उनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। ये केस जब अदालत तक पहुँचेगा ना, तो अल्लाह करे इन साहब को जो है इनकी ज़िंदगी में इंसाफ मिल जाए, जो कि लगता तो नहीं है। उस लड़के का बाप इतना अमीर है, वो इतनी तारीखें डलवाएगा कि इस केस को सालों लग जाएंगे। और जिन साहब की फैमिली एक्सपायर हुई है, पता नहीं वो दुनिया में ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे ये इंसाफ देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ बिकता है। अभी तो वज़ीर आला ने नोटिस लिया है
तो बड़ी अच्छे की खबर आ रही है, लेकिन जब ये केस अदालत में चला जाएगा तो इसका क्या बनेगा, जबकि उन साहब की आंखों के सामने उनकी पूरी फैमिली को इस लड़के ने मारा है। होना तो ये चाहिए कि फ़ौरन इंसाफ हो, लेकिन नहीं होगा। अदालत में जाके हज़ार तरह के जो है वो इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे। चालान सही पेश नहीं किया गया, गवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इन साहब को पता नहीं ज़िंदगी में इंसाफ मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो अल्लाह करे इस लड़के को इसके किए की सज़ा मिले और इस तरह के अमीरज़ादों के माँ बाप को शर्म और गैरत नहीं है कि वो अपने पैसे के बल के ऊपर दुनिया में ही जो है ना अपने आप को ऐसा खुदा समझ के बैठे हुए हैं कि अपने बच्चों को हर चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि तुम किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ कर दो, हम तुम्हारे पीछे हैं तुम्हें बचाने वाले। अफसोस की बात है, अकल पे मातम करना चाहिए ऐसे लोगों के।